जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल क्लास होती है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी से तैयारी में लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करें। भारत के किस राज्य में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आपका दिया है यहाँ पर राजस्थान। बताएं, प्रयास करें। तो सभी साथी ध्यान रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इससे संबंधित आप लोग 2-3 फैक्ट याद रखिएगा जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। याद रखें साथियों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया? राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है। और दोस्तों, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये सूर्य देवता को समर्पित है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। और दोस्तों, यहाँ पर बात करें अगर उड़ीसा की, उड़ीसा राज्य में ये मंदिर स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है साथियों? भुवनेश्वर है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए आप लोग इस सवाल पर। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। बताएं, प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए आप लोग। चलिए साथियों, याद रखें भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। विकल्प आपका जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है कहा जाता है और यही जो है अध्यक्ष थे। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में दोस्तों एक फैक्ट याद रखिएगा, इन्हें जो है ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। कौन? संघ समिति के अध्यक्ष थे। और एक सवाल पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, संविधान दिवस अगर आपसे पूछे कि संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा पर्वत जो है भारत का छत कहलाता है? बताएं। अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल और यहाँ पर दिया आपका हिमालय। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। भारत का छत जो है किस पर्वत को कहा जाता है? याद रखें साथियों, हिमालय पर्वत को। डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत का छत दोस्तों हिमालय पर्वत को जो है कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला जो है भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? भारत के उत्तर में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से जो है एक है। और इसे दोस्तों भारत का जो है मुकुट भी कहा जाता है। क्या? भारत का मुकुट भी कहा जाता है। याद रखें इस पॉइंट को। अगला सवाल देखें। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? बताएं। सभी साथी प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। बताएं इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो है कौन करता है? यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जाता है। डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? सभी को पता होगा और सभी साथियों को पता होगा। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
साथियों आप सभी जानते होंगे 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर दे सकते हो। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पर दिया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताओ, सवाल नंबर 6 का यहाँ पर आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखें आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछे दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है, एक सेकेंड, हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो याद रखें इस पॉइंट को। ठीक, और डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन थे भाई? आप सभी जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। और इनके द्वारा जो है संविधान सभा में जो है क्या प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो कि बाद में जो है प्रस्तावना कहलाया। ठीक है, यानी जो प्रस्तावना वर्तमान समय में संविधान में जो प्रस्तावना दी हुई है ये इसी का रूप है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का। सवाल नंबर 7 देखिए, किस राज्य को जो है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? बताएं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ की जलवायु जो है, यानी छत्तीसगढ़ की साथियों जो जलवायु और मिट्टी है, ये धान की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल या उपयुक्त मानी जाती है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताएं। सभी को पता होगा, इसमें बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है और सभी लोग आंसर देते हुए चले। चलिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से 2012 तक। ठीक है, 2007 से 2012 तक, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट, आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताएं। संगीत, खगोल विज्ञान, चित्रकला, राजनीति। बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर साथियों आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण रही है? बताएं। चलिएगा साथियों, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जो है बहती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में बहती है। तो आप लोग कह सकते हो दोनों राज्यों में जो है पानी के बंटवारे के लेकर विवाद है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में? बताएं। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। 21, 25 और 29 और आपका दिया है 31। बताइए सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। सटीक आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 25। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में जो है 25 क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? सभी को पता होगा ये भी सवाल। चलिए बताएं, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? सभी साथी प्रयास करें। साथियों याद रखें 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। और ये पोरबंदर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में
स्थित है, याद रखिएगा। और साथियों 2 अक्टूबर को ही क्या, 2 अक्टूबर को जो है क्या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जितने फैक्ट मैं बता रहा हूँ सभी फैक्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलें, महत्वपूर्ण होते हैं। वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था, बताएं। सभी को पता होगा, आंसर दे दें सभी साथी। चलिए, वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर साथियों आप देखोगे आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत को लिखा गया। और दोस्तों सवाल पूछता है पेपर में कि यह जो है कहाँ से, यानी किस ग्रंथ से जो है लिया गया, तो ये दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से, वंदे मातरम गीत जो है ये आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसे जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है वंदे मातरम को। ठीक है, और राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, आप सभी जानते होंगे। सवाल नंबर 14 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था, बताएं। भारत में संविधान जो है कब लागू हुआ था। चलिए साथियों याद रखें 26 जनवरी 1950 को, आप सभी साथियों को पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है भारत में लागू हुआ था। एक सवाल साथियों अक्सर सवाल पूछता है पेपर में कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ। या इसी तरीके से एक सवाल साथियों पूछता है कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया भी गया था। और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखें, गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था, बताएं। अच्छा, एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, क्लास पसंद आ रही है, तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक करते हुए चलें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। लाइक की संख्या जितना ज़्यादा रहेगी उतनी बेहतरीन क्लास और टाइमिंग से आपको क्लास देखने को मिलेगी, तो इसलिए लाइक की संख्या बढ़ा दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें कि सर ये क्लास जो हमें बेहतर लग रही है। चलिए, गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो 1930 को। कब, 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखें साथियों आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर 16 है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ से लिया गया है, बताएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये जो है कहाँ से लिया गया, बता सकते हो, आंसर कर सकते हो सभी प्यारे साथी। चलिए, उपनिषद से, गीता से, वेद से, महाभारत से, बताएं। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उपनिषद से। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों ये जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः ये दोस्तों एक वैदिक शांति मंत्र है। क्या, वैदिक शांति मंत्र है, ध्यान रखें, उपनिषद से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका मतलब हो सकता है ये कि सब लोग सुखी रहें और सब लोग निरोग रहें। अगला सवाल देखें, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताएं। सवाल नंबर यहाँ पर 17 है, आंसर करें सब लोग। भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आप सभी साथियों को पता होगा। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नहीं देखिएगा, जन गण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया, बताएं। सवाल नंबर 18 का यहाँ पर आंसर करें आप लोग। चलिए, जन गण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सवाल पूछा जाता है जन गण मन को जो है राष्ट्रगान कब घोषित किया गया, 24 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जन गण मन जो है किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। सवाल नेक्स्ट, किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, बताएं। अफगानिस्तान, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार। सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप सभी को पता है थाईलैंड की सीमा जो है भारत से नहीं मिलती है। बाकी अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार इन तीनों देशों की सीमाएं जो है भारत से लगती हैं, मिलती हैं। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और 1997 में गई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है कौन सा है, बताएं। भारत का जो है सबसे लंबा नदी पुल जो है कौन सा है, चलिए बताएं। सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, भूपेन हजारिका सेतु जो है ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, किस पर, अगर आपसे पूछे कि भूपेन हजारिका सेतु जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कितना लंबा है ये, लगभग दोस्तों लगभग जो है 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, यह जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको, असम और अरुणाचल प्रदेश को जो है ये सेतु जोड़ता है। कौन सा सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, बताएं। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए साथियों, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए साथियों, 1965 में, कब, 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, केवल लोकसभा सांसद, केवल राज्यसभा सांसद, निर्वाचित सांसद और विधायक, केवल राज्यपाल, बताएं। चलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या है, बताएं, प्रयास करें। चलिए भाई, आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए होगा निर्वाचित सांसद और विधायक। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा को 2 बार काटता है, बताएं। सभी साथी प्रयास करें, सटीक आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा को 2 बार काटता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका दिया है गुजरात। साथियों इस क्वेश्चन में जो है कुछ मिस्टेक्स है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण है। सवाल कभी कभी पूछता है कि भारत में जो है, सवाल इस तरीके से आता है कि भारत के कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, बताएं। इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 25। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास में जो है अंत तक बने रहे थे। आप लोग जरूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई थी और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी। इन दोनों पॉइंट का आप लोग नोट कर लीजिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, और महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है साथियों, तो ये क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर बताएं और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दें, अपने सभी साथियों के पास जो है क्लास को शेयर कर दें। बिल्कुल फ्री में जो है तैयारी करवाई जा रही है, तो शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।